आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी आदित्य नाम के एक लड़के की है, जिसके साथ एक कब्रिस्तान में कुछ ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो आइए इस कहानी को आदित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम आदित्य है और मैं एक कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम करता हूँ। मैं अप डाउन करता हूँ दिल्ली का। रोज सुबह 9 बजे जाना और शाम 8 बजे घर पर आना। मेरा दिल्ली का यही रूटीन है। लेकिन आज मैं आपको जो घटना बता रहा हूँ वह मेरी जिंदगी की सबसे भयानक घटना है। दरअसल वो रात अमावस्या की थी, यही कोई शनिवार होगा। मैं उस दिन कुछ ज़्यादा ही काम में फंस चुका था, इसलिए मुझे आते आते देर हो गई। मैं जब ऑफिस से निकला तो रात के 9 बज चुके थे। मेरा घर तकरीबन 2 से ढाई घंटे की दूरी पर था। मैंने अपनी बाइक को उठाया और उस सड़क पर सामने चलने लगा। कुछ ही देर में मैंने भीड़ भाड़ वाले इलाके को खत्म कर दिया था और अब सुनसान हाईवे पर पूरी स्पीड से अपनी बाइक को भगा रहा था, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी और सुबह मुझे जल्दी ऑफिस जाना था। इसीलिए मैं हाईवे पर अपनी गति को नियंत्रित नहीं कर रहा था। कुछ ही देर में मैं एक दो राहे पर आकर खड़ा हो गया। मैंने बाइक को बंद किया और अपने मुंह पर उंगली रखता हुआ सोचने लगा, क्या करूं? क्या इस शॉर्टकट से चला जाऊं? दरअसल उस हाईवे के ही साइड में एक शॉर्टकट था जो कि मुझे पूरे आधे घंटे पहले पहुंचा देगा। उस शॉर्टकट को मैं दिन में ही इस्तेमाल करता था। मैंने उस शॉर्टकट को ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार ही इस्तेमाल किया था। मैं ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल नहीं करता था क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। परंतु अब रात का वक्त था। तकरीबन 10 मिनट सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आज शॉर्टकट से ही चलता हूँ, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। इसलिए मैं शॉर्टकट की तरफ अपनी बाइक को मोड़ देता हूँ। वह रास्ता ज़्यादा चौड़ा नहीं था। दोनों तरफ घने ऊंचे पेड़ों से घिरा वह रास्ता। मैं धीरे धीरे अपनी बाइक को आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि वह इलाका बेहद ही जंगली सा था। कब कहाँ से कोई जानवर आगे आ जाए तो मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता था। इसलिए मैंने अपनी गति को नियंत्रण में रखा। तकरीबन आधे घंटे चलने के बाद मेरी बाइक एक जगह पर बंद हो गई। मैंने बाइक को स्टार्ट किया। मैंने 2-3 बार कोशिश की, परंतु बाइक स्टार्ट नहीं हुई। परंतु आखिरी बार एक बार और कोशिश करने के बाद आखिरकार बाइक चालू हो गई। मैं बाइक को आगे बढ़ाने ही वाला था कि इतने में ही मैंने देखा कि मेरे साइड में एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान से मुझे किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मैंने बाइक को बंद किया और सड़क के साइड में लगाकर उस कब्रिस्तान के अंदर जाकर देखने लगा कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। मैं डरा तो हुआ था, परंतु अंदर से आ रही आवाज़ें मुझे व्याकुल कर रही थी। मैं धीरे धीरे अपने कदमों को दबाता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैं कुछ ही दूर चला था कि तभी मुझे कुछ उजाला दिखाई देने लगा। कब्रिस्तान के एक कोने में ही मुझे आग जलती हुई दिखाई दे रही थी। मैं दबे दबे कदमों से उस तरफ बढ़ने लगा। मैं एक पेड़ के पीछे झाड़ियों में छिप गया और मैंने देखा कि वहां पर आग जल रही है और उसके आसपास 2-3 लोग बैठे हुए हैं। उनमें से 2 तो आदमी थे और एक औरत। वह आदमी मुझे तांत्रिक लग रहा था
क्योंकि उसके शरीर पर राख मली हुई थी और उसकी जटाएं लंबी लंबी थी और उसके पास ही एक आदमी खड़ा हुआ था और एक औरत भी। परंतु उस आदमी के सामने एक लड़की को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह लड़की उस हवन कुंड के सामने लेटी हुई थी और वह बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। यह भयानक नजारा देखकर तो मेरे हाथ पांव कांपने लग गए। मेरे देखते ही देखते उस तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और वह और लड़की जो लेटी हुई थी वह धीरे धीरे खड़ी हो गई। वह तांत्रिक अपने कुछ जादू टोने की प्रक्रिया कर रहा था। वह औरत धीरे धीरे खड़ी हो गई। खड़ी होकर उस तांत्रिक के ही तरफ चेहरा कर उसे घूरने लगी। उस तांत्रिक ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और देखते ही देखते उसके पास में जो औरत बैठी हुई थी उसके अंदर से एक आत्मा बाहर निकली, कुछ धुएं सी जैसी। उसे देखकर तो मैं डर चुका था। अचानक ही वह औरत नीचे गिर गई और उसका पेट एकदम से बाहर आ गया। मैं यह सब देखकर तो हैरान हो गया था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। देखते ही देखते उस लड़की में वह काला साया प्रवेश कर गया। वह लड़की जोर जोर से चिल्लाने लग गई। उस लड़की को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर तो मेरे हाथ पांव के रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे हाथ पांव थरथरा रहे थे। मेरे मुंह से बस चीख निकलने ही वाली थी, परंतु मैंने किसी तरह से अपने मुंह को दबा रखा था। सामने चल रहे भयानक नजारे को देखकर तो मेरा अब वहां से जाने का ही मन कर रहा था, परंतु अगर मैं वहां से निकलता तो उन लोगों को पता चल जाता। परंतु देखते ही देखते अचानक से वह औरत फिर से गिर गई और उस लड़की से एक साया बाहर निकला और सीधा उस औरत के अंदर जाकर घुस गया। और देखते ही देखते वह लड़की का शरीर बेजान होकर नीचे गिर गया। उस लड़की का शरीर कुछ ही देर में राख में तब्दील हो गया था और वह औरत जो बैठी हुई थी उसके हाथ में एक बच्चा था। दोस्तों, यह सब इतना भयानक था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं ही महसूस कर सकता था जो मैंने देखा। उस समय मेरी हालत क्या ही होगी। अगर आप अकेले कब्रिस्तान में हैं और आपके सामने इतना भयानक नज़ारा आपको देखने को मिले तो आपकी हालत क्या ही होगी। ऊपर से नीचे थर-थर कांप रहा था, पसीने से तरबतर मैं बिल्कुल ही नहा चुका था। परंतु जैसे तैसे मैंने उन सभी को देखना जारी रखा। परंतु देखते ही देखते उसने तांत्रिक ने उस लड़के की गर्दन को उसके धड़ से उड़ा दिया। यह सब देखकर अब मुझसे यह सहन नहीं हो रहा था और मेरी आंखों के सामने मुझे अंधेरा आता हुआ महसूस हो रहा था। मेरी आंखें बंद हो गई और जब मैंने आंखें खोली तो मैं उन्हीं झाड़ियों में पड़ा हुआ था। मैंने अपने सर को पकड़ते हुए उठने की कोशिश की। मुझे रात का वह मंजर याद आया तो मैंने उस तरफ देखा तो अब वहां पर कुछ भी नहीं था। दिन निकल चुका था। मैं जल्दी से वहां से खड़ा हुआ और अपनी बाइक लेकर वहां से भागने लगा। बाइक को लेकर तकरीबन आधे घंटे में ही मैं घर पर पहुंच चुका था। घर पर जाकर घर वालों ने मुझसे पूछा कि रात भर मैं कहां पर था और मेरा फोन भी बंद आ रहा था। मैंने जब घर वालों को वह सब घटनाएं बताई तो वे भी हैरान हो गए और मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आज के बाद कभी भी मैं उस शॉर्टकट का इस्तेमाल ना करूं, क्योंकि वह रास्ता श्रापित है और अक्सर उस बंद पड़े कब्रिस्तान में ऐसी तांत्रिक और खूनी क्रियाएं होती रहती हैं। दोस्तों, उस दिन के बाद से मैंने कभी भी उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब भी मैं उस रास्ते के बारे में सोचता हूं तो मेरा पूरा शरीर सिहर उठता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी ईमेल आईडी पर भेजिए। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।